हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरेंद्र। स्टूडेंट्स आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं लखनऊ के अंदर। इलाहाबाद से आज कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे बंद हैं और न्यूज आ रही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, सो कॉल्ड, not even a single media addressing the problem of lakhs of people. Thousands and thousands of people gathered there, but no media listening the issues of students most vulnerable. As you know, the years and years they are investing into it to get the job in the government service. They want to contribute into the system and society. But they are not getting actually fair representation in democracy. If you look at the examination is going on, 4-5 सालों में एक आध एग्जाम बीच में करा देते हैं जब इलेक्शन आने को होते हैं, वो भी एग्जामिनेशंस, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कोई और इश्यूज आ जाते हैं, एग्जाम को रद्द करना होता है। सारे स्टेट के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कोई फेयर भी होते हैं। पीसीएस तक के पेपर लीक हो जाते हैं और उसमें उनका चेयरमैन इन्वॉल्व पाया जाता है पेपर लीक करने में। स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, सारे फ्रॉड होते हैं। जेई के एग्जाम होते हैं, सारे फ्रॉड होते हैं। पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन टीचिंग को ले वो तो होता ही नहीं है ना। इस सिस्टम को कौन रन करता है? लेकिन सरकार जो चला रहे हैं वो इस चीज की डिमांड करते हैं कि दे आर गवर्निंग द बेस्ट गवर्नेंस मॉडल। अगर आप अभी बातचीत करें मिस्टर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ राइट नाउ इन द ऑफिस, तो उनकी बात आप सुनेंगे तो मालूम चलेगा कि मैं ही गलत कह रहा हूं। स्टूडेंट हमारे यहाँ जो इस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बी और सी डी ग्रेड की, वो ऑलरेडी घर से उनको इतना सपोर्ट फाइनेंशियल होता नहीं है और वो इतने सारे टाइम इन्वेस्ट करने के बाद ईयर टू ईयर अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा। एग्जाम 4-5 साल में एक बार होता है, वो भी ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कोर्ट्स तक केसेस जाती है हर बार। अगर खुदा न खास्ता कुदरत की कृपा रही तो पेपर्स अगर सही हो गए, लीक ना हुए, तो कोर्ट प्रोसेस के थ्रू 4-5 साल से मिनिमम किसी वैकेंसीज को होने में लग जाता है। ये गवर्नमेंट जॉब उनके लिए एक पनिशमेंट बन गया है। हमारा दोस्त है जिसको मैं देखता हूं, मुझसे कभी कभी बात होती है, तो वो भी आज प्रोटेस्ट में ही गया हुआ है। लखनऊ से मुझे फोन किया तो बोला कि भाई साहब जेई की वैकेंसी आई हुई है जिसमें बीटेक वाले भी अलाउ कर दिए गए हैं, इस वजह से हम लोग धरना देने आए कि जेई की वैकेंसीज के लिए बीटेक वालों को क्यों अलाउ किया जाता है। ठीक है, उनका अपना रिजर्वेशन है स्टूडेंट्स का, ये राइट है या रॉन्ग है इसका जजमेंट एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकता हूं। लेकिन फिर भी इन स्टूडेंट्स की जो
डिमांड है। अगर वो लोकल लेवल पे एग्जाम हो रहा है, नेशनल लेवल का नहीं, जैसे एसएससी का पेपर होता है जो नेशनल लेवल पे होता है, बीटेक अलाउ करते हैं, समझ में आता है। स्टेट लेवल पर ये पुअरली प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत बेहतरीन इनकी क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है, तो इनके साथ अगर उनको कॉम्पीट कर दिया जाए तो डेफिनेटली अगर वो आ जाएंगे बीटेक वाले, तो जेई वाले उसमें जूनियर इंजीनियर्स की जो डिग्री वाले हैं, डिग्री होता है डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट वाले हैं, उनको कम से कम अगर काफी टफ कंपटीशन, कुछ ना कुछ सीट तो रिप्लेस हो ही जाती है ना, तो मे बी को उनके साथ कॉम्पीट ना भी कर पाए, है ना। तो ये सारे इश्यूज इनके साथ हैं जो डेफिनेटली इनको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, आर्टिकल 16 भी तो है जो हर किसी को कहता है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। बीटेक वालों के साथ क्या हायर डिग्री है तो क्या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? जो मोस्ट कैपेबल स्टूडेंट है जॉब पर उसी को रखना चाहिए। इट मे बी को बीटेक हो या पॉलिटेक्निक हो, या पॉलिटेक्निक में भी डबल पॉलिटेक्निक हो, जो भी हो, लेकिन बेस्ट एस्पिरेंट जो होगा, बेस्ट कैंडिडेट जो होगा, जॉब के लिए फिट होगा, उसी को जॉब पे रखना चाहिए, इधर दे आर बीटेक और द पॉलिटेक्निक। लेकिन इनका आर्गुमेंट ये है कि उनको क्यों अलाउ किया जाए, दैट्स ऑल देयर ग्रीवेंसेस एंड गवर्नमेंट शुड एड्रेस दिस। और इनके पास और भी चांसेस हैं कि आप कोर्ट में चले जाएं, जबकि मुझे याद है कि 5 या 3-4 साल पहले कोर्ट ने आदेश दिया हुआ था कि अगर ये जिस कैटेगरी की जॉब हो, उसी की कैटेगरी की क्वालिफिकेशंस के लोग उसको अप्लाई भी करें। अब हमारे यहाँ ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, पीएचडी वाले भी एप्लीकेशन करते हैं, शायद इसी रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कमेंट किया हुआ था कि जेई की वैकेंसी हो तो आप जेई को ही रखें, है ना, क्योंकि ये हायर क्वालिफिकेशन होने की वजह से कॉम्पिटेंट उस पोस्ट के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि मेंटली उनका जो बिहेवियर है वो उससे मैच नहीं करता। सो इस तरह मेरे हिसाब से आर्गुमेंट हुआ था उस दौरान। अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं, मैंने बता दिया है कि ये डेफिनेटली ये है इशू, है ना। अब देखते हैं किस तरफ जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स के इश्यूज तो एड्रेस करने ही चाहिए। और मेरा रिकमेंडेशन है सरकार के प्रति कि सरकार को चाहिए कि जॉब, अगर वो एक टाइम लिमिट के बैंड में ही वैकेंसी निकाले, और प्री डिफाइंड होना चाहिए, है ना। ये वैकेंसी आएगी, यहाँ पे ये सीट्स खाली हैं, ये वैकेंसी इस दौरान इस पीरियड, जैसे यूपीएससी का होता है, पूरा चार्ट आ जाता है कि कैलेंडर आ जाता है, ये सारी वैकेंसीज हैं यहाँ यहाँ यहाँ, ये इस टाइम से निकलेंगी और ये एग्जाम होगा। एग्जाम कराने के लिए किसी टीसीएस टाइप के जो टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज हैं, इनको दे दिया जाए, मे बी का फीस बढ़ा दे, है ना। 100 रुपए की जगह 200 की जगह 25 रुपए लेते हैं मेरे हिसाब से, तो आप उसको डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, 500 रुपए ले लो, एटलीस्ट उनको बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम के तहत उनको एग्जाम दिलवा लो एक टाइम पीरियड के दौरान में, है ना, जिससे आपको ऑफिसर्स भी मिल जाएंगे और इनको भी अपना इतना सा। अब आप समझिए कि जो आदमी तैयारी कर रहा है, 3-3 4 4 साल में कौन सी तैयारी होती है? तैयारी का पीरियड मीनिंग ये होता है 3 महीने 4 महीने में तैयारी होती है, उसी दौरान आदमी पढ़ता है, रिवीजन करता है, बगैर रिवीजन ही होता है तैयारी मीन्स, है ना। नोट्स है, रिवीजन किया, एग्जाम में बैठे। अब आपको अब 4-4 साल के बाद एग्जाम अगर है, वो भी अभी पता नहीं होगा नहीं होगा, पेपर दिया फिर से लीक हो गया, अगली बार फिर देना है। तो इस तरह से मैकेनिज्म में लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? फिर उनका आप यही करते हैं, एक डिलेइंग टैक्टिस है जो आप चाहते ही नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंट हो सके। मुझे एक याद है, जब मैं देता था एग्जाम, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हुआ था, मिस्टर अखिलेश यादव उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो विद इन, जब उनकी सरकार जाने की थी, तो उससे 3 महीने पहले आजम एक था, कौन सा आजम था वो, वो उस समय एरिगेशन डिपार्टमेंट का हेड हुआ, मिनिस्टर हुआ। और रामपुर का वो विधायक भी था, कोई आजम नाम है उसका। तो उसने वैकेंसी निकाली विद इन 3 मंथ,
जिसमें एग्जाम भी था, रिटन एग्जाम भी था, मेंस भी थे और इंटरव्यू भी होना था। बताइए 3 महीने के अंदर उसने एग्जाम कराए, इंटरव्यू लिया, सिलेक्शन किया, लेकिन जब योगी सरकार आई तो पूरे वैकेंसी ही कैंसिल कर दी। तो बताए इस पर जांच होगी, क्योंकि ये फ्रॉड हुआ है। इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया था, लोग ज्वाइन भी कर रहे थे। हमारे यहाँ एक दोस्त है, वो ज्वाइन भी किया, 17 लाख रुपए उसने दिए थे। उसके चाचा विधायक थे, उसके तहत, मैकेनिज्म के तहत। और उसी दौरान ये लॉकडाउन, सॉरी, करेंसी का जो एक्सचेंज था ना, 500 और 1000 रुपए का, नोटबंदी जिसको कहते हैं, वो कर दिया था। अब इस समाजवादी पार्टी को पैसे की जरूरत थी, तो इमीडिएटली इनसे वैकेंसी लॉन्च की, 300-400 जूनियर इंजीनियर की, और इसने रिक्रूटमेंट कराया, वो पूरा फ्रॉड मैकेनिज्म के तहत। उसमें उसने 500 या 1000 रुपए भी लिए थे एग्जाम के लिए। अब बताइए इस बड़ी लंबी एक्सरसाइज के अंदर 8, 10, 12 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, अगर मान लो 5 लाख भी है, 1000 रुपए आपने फीस ले ली है, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको। आपने एग्जाम कराया, आपको पता है कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, ये हमारी जो सरकार है ना, इसकी एक डिलेइंग टैक्टिस है, और इन सभी यूथ का जीवन बर्बाद कर देना इनका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसी चक्र में ये फंसे रहे। अब की बार हम आपको 9 लाख वैकेंसी निकाल देंगे, दे देंगे, अभी फिर इलेक्शन आ जाएगा, फिर कमेंट कर देंगे 50 लाख वैकेंसी निकाल देंगे हम। कोई वो आगे बढ़ के 6 मार देता है, 2 करोड़ वैकेंसी कर देंगे हम। कोई कुछ, मतलब एब्सोल्युटली नॉनसेंस। मैं आपको अगर अभी पेपर खोल के दिखाऊं ना, तो 50% जजेस की वैकेंसी खाली है। 1011 या 12 ओवरऑल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वैकेंसीज है, जिसमें 600, 550 भरा हुआ है, बाकी सारे सीट्स खाली हैं। बताइए इतने बड़े लोगों को जस्टिस देना है, एक जज करीब 1.5 या 2 लाख लोगों के ऊपर है ना, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जज और लोगों का रेशियो है। प्रोफेसर्स की अगर पेपर खोल दें हम आपको, तो फिर अब शर्मिंदा हो जाएंगे। सारी वैकेंसीज खाली हैं, लेकिन हम इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाना चाहते हैं। 20-20, 10-10 इंस्टीट्यूट बनाएंगे, 20 ठो बनाना था। प्रधानमंत्री शायद बोल के भूल गए। एजुकेशन को अगर आप देखें ना, तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और मैं बहुत ही टफ वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकारों को ना, ये आप इतना, मैं दावे से कह सकता हूँ पूरी गारंटी के साथ, कि जानबूझ करके डेलिबरेटली जीवन बर्बाद किया जाता है, जानबूझ करके। वो ये जानता है, जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उसके पास खोपड़ी है कि वो जानता नहीं है ना। जो कुर्ता सलवार पहन के बैठता है उस चेयर पर, चीफ मिनिस्टर, वो जानता है हर चीज। जब इतने दलाली और षड्यंत्र करके चेयर पे बैठ सकता है जो, है ना, कोई आसान आदमी नहीं बैठता, बहुत बड़ा जो दलाल होता है वही जाकर मिनिस्टर या फिर पार्लियामेंट या फिर असेंबली में जाता है। वो ये जानता है कि लोगों को कैसे पैसिफाई करना है, इनके गुस्से को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि यही दलाली करते करते ही वो चकला चलाते चलाते, वो क्या बोलते हैं वो मूवी में, इंडियन वाले में, है ना, वो एक दिन वो मिनिस्टर बन गया। तो यही रियलिटी है, वो इट इज नॉट जस्ट फिक्शन, ये रियलिटी है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हम इस देश में इस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं। हमारा भाग्य बनाने वाला कोई और है, और वो इरिस्पॉन्सिबल है। उसका बिहेवियर जिस तरह है, वो हमको चींटियों की तरह समझते हैं। समझ रहे हो ना, हम लोगों को, आम आदमियों को वो चींटियों की तरह समझते हैं, और ये समझते हैं कि वो इंद्र हैं और हम चींटी उटी हैं। वो जो इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनकी ताकत का उनको अंदाजा है, तो किस चेयर पे बैठे हुए हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कि उनको वो मिला हुआ है।
है ना। अब वो उसको खूब एक्सप्लॉइट करें। पेपर लीक हुआ, मैं पेपर को फला कर देता हूँ, नहीं, कैंसिल कर देता हूँ, अभी यही बोला ना उसने, मैं पेपर को कैंसिल कर देता हूँ, फिर से 6 महीने में एग्जाम कराए जाएंगे, यही बोला ना। क्या ये रियलिटी है? अभी डिले हो गया 1.5 साल 2 साल के लिए, और हमको तो ये डर है कि कहीं 2000 पता नहीं 4 साल के बाद इलेक्शन के पीरियड में ना कराए। हमारे देश में दो लोगों की बड़ी जरूरत है, पुलिस, लोगों को मार के मुंह बंद करना। हमारी पुलिस कितना ब्रुटल है पता है। यही अभी जो यूथ तैयारी कर रहे हैं ना, यही अगर हो जाते हैं, पुलिस करप्शन करते हैं प्लस लोगों के ऊपर डंडा बरसाते हैं। नहीं, अगर आप देखेंगे ना, आपको रिकॉर्ड जो मिलेगा कस्टोडियल डेथ का, पुलिस थानों में लोगों यही लोग हैं, इतना ब्रूटल हो जाते हैं ना, ये ह्यूमैनिटी की प्रिंसिपल्स को भी क्रॉस कर जाते हैं। कभी ह्यूमन राइट रिपोर्ट जरा आप देखें, पुलिस रिफॉर्म्स के कितने मैकेनिज्म स्टेब्लिश किए गए, ऑल इंडिया सर्विसेज के कितने रिकमेंडेशन है, जितने भी नेता हैं ना, इन लोगों ने पूरी तरह से कवर बना रखा है सिस्टम, भी जानते हैं कि ये चेंज किया जा सकता है, लेकिन चेंज अगर करेंगे तो इनके हाथ से पावर चली जाएगी। नहीं, इनकी मेरे ये आप भी समझ लीजिए कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो इनकी पेन की तरह होते हैं, और ब्रेन नेताओं का होता है, वो जो भी लिखना चाहें। इस तरह से हमारी अथॉरिटीज चैलेंज की जाती है ना, इन अ नेम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, इस पे भी डिबेट हो सकता है कि गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर से कहता हूँ कि मेरी गारंटी है, दे डज इट डेलिबरेटली, जानबूझ करके करते हैं। हर कोई एक दूसरे को फंसा रखा है, कोचिंग वाला फंसा रखा है स्टूडेंट्स को। और अ, अब सरकार के बारे में तो मैंने बता ही दिया, अभी मैं पूरा खोलूँ ना वैकेंसीज के लिए तो आपको बताएंगे 50% वैकेंसी खाली है ना, इस भारत के अंदर कुल 10 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज हैं। तो अब उन्होंने पेंशन भी खत्म कर दी है, उसके बावजूद भी जॉब का नहीं निकाल रहे, है ना। न्यू पेंशन लॉ भी लाया हुआ है। तो जब मोदी आया तभी सारा चीज किया, मोदी जो करता है आप सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी उसने कहा कि वन इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, वन पोल वन इलेक्शन टाइप, वन नेशन वन इलेक्शन। अब बताइए, अभी अभी उस पर रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उसको पढ़ करके मेरे तो पैर नहीं रुक रहे। अब पता नहीं मिस्टर कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट, वो कैसे उनको, और उनकी टीम जो मेंबर्स हैं, ये केवल और केवल एजेंडा है किसका? मोदी का। उनका ही मानना है कि एक साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए, और उन्होंने अगर कह दिया होना चाहिए, तो अब जितनी टीम है ना, उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दी, ऐसा कैसे होना चाहिए, इसको क्या क्या कर्टेल कर दिया जाए, क्या क्या अरेंज कर दिया जाए कि जिससे वो इलेक्शन हो, है ना। हमारे ऑफिसर्स भी नेताओं की बात सुनते हैं, सुनना भी चाहिए कुछ एक्सटेंट तक, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव हैं, लोगों की आवाज है, लेकिन इस तरह से लोगों को उनकी एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी जो तय होती है, वो डिसप्रोपोर्शनेट है। इस वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ आउटकम आएगा, लेकिन ठीक है, देखते हैं। जानकारी तो मुझे है कि कोई आउटकम नहीं आएगा इसका, लेकिन प्रोटेस्ट करने का राइट तो है। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। एंड मैं क्या करूं, मैं जब भी न्यूज पाता हूं जो भी कंसर्निंग है, जिनकी वॉइस सुनी नहीं जा रही, देन आई मेक द वीडियो ऑन दैट। सो ये है हमारा कंसर्न, बाकी हमारा अपना काम चल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच।